हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे 2.1 के क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा और चैप्टर 1 के सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैंने वो उसको बहुत ही ईजी तरीके से उसको सॉल्व करवाया हुआ है। हम इसमें देख लेते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर उसकी जांच भी करना है। ओके, तो हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² - 2x - 8 के शून्य हमें ज्ञात करने हैं। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ओके, इतना हमें दिया हुआ है। ओके, तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं पहले। ओके, तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए करते क्या क्या है ये आप अच्छे से ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो हम देखेंगे सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा। हमें पीछे वाले गुणांक के साथ आगे वाले गुणांक को गुणा करना है। पीछे वाली संख्या के साथ x² के गुणांक के साथ गुणा करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा x² का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। ओके, तो 1 का गुणा हम किससे करेंगे, पीछे वाले से। पीछे क्या है, 8 है, तो हम 1 गुणे क्या करेंगे, 8। तो 8 एकम क्या हो जाएगा, 8। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, ये 8 हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस 2 पर ध्यान देना है। ठीक है, ये 2 हमारा जो लिखा हुआ है, 2 लिखा है जो, इस पर अब हमें ध्यान देना है। तो हमें ये देखना है कि गुणा करने पे हमें 8 मिल गया है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें ऐसी 2 संख्या चुनना है जिसका गुणा करने पर हमें 8 मिले और उसी को प्लस माइनस करने पे हमें 2 मिले, बीच की संख्या मिले। जैसे कि हम देखते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के पहाड़े में 8 आता है ना। तो हम देखेंगे 2 चौके 8 होता है। ठीक है, 2 संख्या हमें मिली। हम इस 2 संख्या को क्या करेंगे, गुणा करने पे हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हम इसको प्लस माइनस करके देखते हैं तो देखेंगे 2 माइनस का 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस का 2। ओके, पर हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, इसको बड़ी वाली संख्या को आगे कर लेते हैं और पीछे कर देते हैं छोटी वाली संख्या। तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 भी होता है। हम 4 गुणे अगर 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 भी आ जाएगा गुणा करने पे। और 4 माइनस का 2 करेंगे तो हमें 2 भी मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इतना हमें करना है। तो हम क्या ले लेंगे, 4 माइनस का 2 ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रिजर्व कर देते हैं, ये जो हमारा लिखा हुआ है। फिर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिया था, देखेंगे 4 माइनस का 2 हमें लेना है। ठीक है, किसकी जगह पर, 2 की जगह पर। हम क्या करेंगे, जो हमें जब 2 संख्या हमें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, जो 2 संख्या मिली बीच वाले के सामने लिख देते हैं। जैसे कि हमें क्या मिला था, 4 है ना, 4 मिला था। 4 माइनस का 2, ये 2 संख्या मिली तो हम 2 की जगह पर इसको रख दिए। ठीक है, किसकी जगह पर, 2 की जगह पर हमने इसको रखा है। और बाकी जो बचा है सबको उतारेंगे तो हम देख लेंगे क्या बचा है, x माइनस का 8। और इधर साइड हमारा बचा हुआ है x²। ओके, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा पहली लाइन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा इतना करने के बाद क्या काम होता है कि जो हमने 2 संख्याएं ली है ना उसमें x का गुणा करवाए। मतलब कि कोष्टक के बाहर जो x लिखा हुआ है उसको अंदर लेके आए। पहले 4 के पास लेके आएंगे, फिर 2 के पास लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम देखेंगे x² हो जाएगा, माइनस का x² माइनस का क्या हो जाएगा, 4x। फिर हम देखेंगे जो हमारा कोष्टक लगा हुआ है ना, कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो हम कोष्टक को खोलते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 8। ओके, माइनस का 8 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। हमें 4 पद मिल जाएंगे ना, एक पद हमारा ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक ये पद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 पदों का जोड़ा बना लेते हैं, कोष्टक में कर लेते हैं। तो इसको कोष्टक में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का ये हो जाएगा 4x। कोष्टक बंद करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे ये वाला। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x को और माइनस के 8 को एक कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है, इसके इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब दोनों कोष्टक के
के अंदर देखेंगे कि हम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। दोनों के पास ऐसी क्या चीज़ है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट वाले में दोनों के पास x है, ठीक है। तो हम देखेंगे x हम इससे बाहर निकाल देते हैं, तो हम x इससे बाहर निकालेंगे तो इसके पास 2x था तो 1x बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। प्लस की चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें से हम देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है। तो इसमें से हम देखेंगे 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, -2 चौके 8 होता है तो यहाँ पे 4 बचेगा। ओके, तो हम देखेंगे हमें क्या मिला। ये हम जब इतना काम कर लेते हैं तो हमें जो ये दो कोष्टक में संख्याएं मिलती है ना, वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। सेम रहती है तभी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, सही सोल्यूशन हमारा आ रहा है, ये हमारा देखने में मदद करता है ये, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके बाद हमारा जो सेम आया है ना, उसको एक बार हम लिख देंगे x -4, जो सेम आया उसको एक बार लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे ये वाला x और ये प्लस का 2, ठीक है। तो हम इसको एक कोष्टक में बंद करके इसको भी लिख देंगे कि x + 2, ठीक है। ये हम लिख दिए। तो हमें ये जो दो मिले हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये जो दो हमें मिले हैं ये हमारे क्या है, शून्यक है, ठीक है। इससे हम पहले शून्यक निकालेंगे, हम इससे शून्यक निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसे शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालते पहले वाले से निकालेंगे तो x -4। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के साथ शून्यक निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को लिख के बराबर 0 कर देंगे। फिर इससे हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालना तो x लिखेंगे, -4 इधर आ गया तो प्लस का 4 हो गया। तो ये पहला शून्यक हमें क्या मिला, 4 मिला। और फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, x प्लस का 2। इसके बाद हम 0 लगा देंगे क्योंकि शून्यक निकालना है। तो देखेंगे x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो शून्यक हो गए। इसको हम क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको हम बीटा मान सकते हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जांच करनी है ना, हमें अभी जांच करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिजर्व कर देते हैं, इसको हम रिजर्व कर देते हैं और हम जांच करते हैं, ठीक है। जांच करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा का मान पता होना चाहिए। तो हम इसको रहने देते हैं और हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जांच करते हैं। तो मैं यहाँ से करवाती हूँ, फिर यहाँ पर नहीं पूछेगा तो हम उधर ऊपर साइड चले जाएंगे। जांच करते हैं। जांच करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जांच हम करते हैं पहले शून्यकों का योगफल जांच करते हैं, फिर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर से जांच करते हैं, ठीक है। दो सूत्र हमारे होते हैं। पहला हम लगाते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र, ठीक है। जांच करने के लिए हम लगाते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्य क्या है हमारे, अल्फ़ा बीटा। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा से जांच करते हैं, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा से जांच करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा का मान है 4, बीटा का मान है -2। इसके बाद हम देखेंगे बी और ए का मान हमें कहाँ से मिलेगा। तो हम देखेंगे ये हमारा जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है ना, इसमें हमारा क्या होता है, ये यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि ये क्या होता है, इसके रूप में होता है, ठीक है। द्विघात का व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ओके, x वाला पद जो होगा वो उसके साथ जो गुणांक होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, b होगा। x² का जो गुणांक होगा सामने वो हमारा a होगा, और जिसके साथ कोई गुणांक नहीं रहेगा वो हमारा c का मान हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो हम इसमें देख लेंगे b का मान हमारा क्या है, 2 है, -2 है, और a का मान क्या है, x² का गुणांक 1 है तो हमारा 1 मान है, और c का मान क्या है, -8। ओके, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रीज़र कर देती हूँ और मैं मान रख के बताती हूँ आपको, ठीक है। हम मान रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है तो अल्फ़ा का मान क्या है, 4 है, प्लस बीटा का मान क्या है, -2 है ना, -2 है, इसलिए कोष्टक में कर देते हैं, बराबर माइनस का भी लिखा हो तो माइनस, सूत्र का माइनस लगाएंगे सबसे पहले। फिर हम देखेंगे b का मान क्या है, -2, तो -2, b का मान हम -2 रखेंगे। पहले सूत्र वाला माइनस लगाएंगे, फिर मान वाला माइनस लगाएंगे। ओके, तो a का मान क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखेंगे इसका आंसर हम इधर साइड लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा माइनस से माइनस होगा तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। और इधर क्या करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 2 बराबर 2 आ गया है, तो ये हमारी जांच सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सूत्र आप याद रखिएगा सी अपॉन ए, ये हमारा एक सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा। फिर इसके बाद आप ये एक सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, जांच करते हैं तो हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। तो हम देखेंगे अल्फ़ा हमारा क्या है 4 है, इंटू में देखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ये हमारा बीटा का मान है। इसके बाद हम सी का मान देखेंगे तो माइनस का 8 है, और ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, डी नहीं है, ये ए है, ये हमारा ए लिखा हुआ है, तो ए का मान क्या है 1 है। हम 4 माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 होगा, और ये माइनस 8 ही रहेगा। ये भी हमारा सेम आया है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ये हमारी जांच हो गई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उसको भी आप अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, उसको ही मैंने बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है। तो तब तक के लिए बाय।